बेटी, आज की वाणी बहुत गंभीर है और एक कड़क आदेश है। संगत जी, ध्यान से सुनना। गुरुजी आज एक ऐसी चेतावनी दे रहे हैं जिसे सुनते ही कई लोगों की रूह कांप उठेगी। पर ये डराने के लिए नहीं है, ये घर परिवार की रक्षा के लिए है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं अगले 3 घंटे के अंदर, हाँ, अगले 3 घंटे के भीतर तुझे अपने घर से एक चीज़ तुरंत निकाल देनी है, क्योंकि ये वह चीज़ है जिसने तेरे घर की किस्मत रोक रखी है, तेरे बच्चों के रास्ते बंद कर रखे हैं और तेरे परिवार में बिना कारण कलेश और दुख फैला रखा है। मंत्र जाप: ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुजी, सदा सहाय। जय गुरुजी। इससे पहले जो गुरुजी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरुजी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। बेटी, ये वाणी किसी सामान्य दिन पर नहीं उतरी, ये तब उतरी है जब संकट का एक चक्र तेरे घर के ऊपर घूमना शुरू कर चुका था। गुरुजी कहते हैं जब घर में कोई चीज़ें एनर्जी को रोकने लगती है, जब कुछ वस्तुएं दरिद्रता को न्योता देने लगती हैं या मन में नकारात्मकता पैदा करती हैं, तब परिवार कितना भी पूजा पाठ कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, किस्मत फिर से नहीं खुलती। संगत जी, आज की वाणी का आदेश बिल्कुल स्पष्ट है। बेटी, तेरे घर में ऐसी चीज़ है जो देखने में बहुत छोटी है, पर उसका असर बहुत भारी है। गुरुजी कहते हैं जब तक ये वस्तु घर से बाहर नहीं निकल जाएगी, तब तक धन का प्रभाव नहीं खुलेगा, रिश्तों में मधुरता नहीं आएगी और बच्चों की तरक्की में रुकावटें आती रहेंगी। बेटी, पिछले कई महीनों से तू खुद महसूस कर रही थी कि घर में बिना वजह तनाव रहता है, बच्चों के मन में चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, तू खुद कई बार रोने के कगार पर पहुंच जाती है और किसी भी अच्छे काम में रुकावट आ जाती है। पर ये संयोग नहीं था, ये वही नेगेटिविटी ऊर्जा थी जो उस वस्तु के माध्यम से पूरे घर में फैल रही थी। गुरुजी ने आज एक आदेश दिया है, इसे 3 घंटे के अंदर बाहर करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तूने इसे देर तक कर दी तो ये नेगेटिविटी और गहरी हो जाएगी, घर की किस्मत आने वाले समय में बड़ी परीक्षा में डाल सकती है। बेटी, ये उपाय कठिन नहीं है, पर इसे समझने के लिए मन में जागरूकता चाहिए। गुरुजी कहते हैं जब संकट घर में प्रवेश करता है तो वह किसी व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि वस्तुओं के माध्यम से ही आता है। कई बार घर की चीज़ें ही घर की ऊर्जा को निगलने लगती हैं और इंसान को समझ नहीं पाता। संगत जी, वाणी की शुरुआत यहीं से तो होती है। अब आगे हम समझेंगे कि वह वस्तु कौन सी है, कैसे पहचाने और क्यों गुरुजी ने इसे तुरंत निकालने को कहा। इसे बाहर करते ही परिवार की किस्मत बदल जाती है। गुरुजी कहते हैं जिस वस्तु की बात हो रही है वह कोई महंगी चीज़ नहीं है, ना ही कोई ऐसी चीज़ है जिसे पहचानना मुश्किल हो, बल्कि वह वही वस्तु है जो अक्सर लोग अपने घर में नज़रअंदाज करके कहीं भी रख देते हैं और फिर सोचते रहते हैं पता नहीं किस कारण घर में रुकावटें आ रही हैं, क्यों किस्मत बार बार मुड़कर वापस चली जाती है और क्यों घर की शांति धीरे धीरे खत्म हो जाती है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं घर की ऊर्जा सबसे पहले उन वस्तुओं से प्रभावित होती हैं जो पुरानी दुखों
और नकारात्मक यादों को अपने भीतर समेटकर बैठी रहती है। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो घर के कोनों में पड़ी रहती हैं, जिन्हें ना कोई उपयोग करता है ना कोई हटाता है, पर उनका बोझ पूरे घर की तरंगों को भारी बना देता है। घर में रहने वाले हर व्यक्ति के मन पर उसका असर पड़ने लगता है। बेटी, तूने महसूस किया होगा कि कई बार बिना कारण के मन बेचैन हो जाता है, नींद सही नहीं आती, बच्चों के मन में डर या चिंता बनी रहती है और घर में छोटी सी बात पर बहुत बड़ी बन जाती है। यह सब उसी रुकी हुई ऊर्जा का असर है जो उस वस्तु के कारण घर के अंदर जम गई है। गुरुजी कहते हैं, जब ऊर्जा सड़ जाती है तो वह इंसान के भाग्य को सड़ा देती है। संगत जी, गुरुजी की आज एक की वाणी कहती है, अगर घर में कोई टूटी हुई वस्तु, कोई पुरानी बंद घड़ी, मशीन या ऐसा कोई सामान रखा है जिसका इस्तेमाल सालों से नहीं हुआ, तो वह वस्तु धीरे धीरे घर की तरंगों को बांधना शुरू कर देती है। फिर चाहे घर में कितना भी पूजा पाठ मंत्र जाप कर लो, ऊर्जा आगे नहीं बढ़ती। संगत जी, आज गुरुजी यही चेतावनी दे रहे हैं कि 3 घंटे के भीतर तुझे उसी रुकी हुई वस्तु को ढूंढकर बाहर निकाल देना है। उसके घर में रहते घर की किस्मत भी थक चुकी है, घर का सुख भी घुट चुका है, अब उसे बाहर भेजना ही पड़ेगा। तभी घर में नई हवा आएगी, नई रोशनी आएगी, नई शुरुआत का द्वार खुलेगा। बेटी, अब अगला भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम समझेंगे ये वस्तु कैसे पहचानी जाती है, कैसे ये पूरे घर की ऊर्जा को जकड़ लेती है और इससे छुटकारा पाने के बाद घर के हालात कैसे बदलते हैं। बेटी, अब वाणी का हिस्सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही गुरुजी बताते हैं कि वस्तु पहचानने में जितनी सरल लगती है, उसका प्रभाव उतना ही गहरा होता है। गुरुजी कहते हैं, ये वस्तु वही है जिसे लोग अक्सर भावनाओं में या आदतवश संभाल कर रख लेते हैं, समझ नहीं पाते कि वह वस्तु अपने भीतर पुरानी ऊर्जा, पुराने संघर्ष और अतीत के झगड़ों के बोझ लिए बैठी है, और ये बोझ पूरे घर पर छाया बनकर लटक जाता है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, घर में पड़ी हुई कोई भी टूटी वस्तु, चाहे वह टूटा बर्तन हो, टूटी मूर्ति हो, फटा बैग हो या खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, इस सब को एक ही बात होती है। इन सब की ये वस्तुएं ऊर्जा के प्रभाव को रोक देती हैं, घर की किस्मत के रास्तों में दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। समस्या ये नहीं है कि वह वस्तु पुरानी है, समस्या ये है कि वह टूटी हुई है, और टूटा फूटा हुआ सामान घर की शुभ शक्ति को कटने देता है। वैसे तूने कई बार देखा होगा कि घर में छोटी छोटी बहसें बढ़ जाती हैं, किसी काम में अचानक देरी हो जाती है, पैसे आने का रास्ता बार बार बंद हो जाता है, और बच्चों की पढ़ाई या नौकरी में रुकावटें आ जाती हैं। गुरुजी कहते हैं, ये सब सिर्फ कर्म का खेल नहीं होता, बल्कि उन वस्तुओं का असर होता है जो घर में सड़ी हुई ऊर्जा फैलाती हैं, और धीरे धीरे पूरे घर का वातावरण भारी हो जाता है। संगत जी, गुरुजी की वाणी जहाँ एक बात बिल्कुल साफ करती है कि टूटे हुए सामान को घर में रखना मानो अपने भाग्य के टुकड़े घर में संभाल कर रखना है। जितनी देर घर में रहेंगे उतनी देर तक घर की तरक्की आधे रास्ते में ही रुक जाएगी। धन आकर भी नहीं टिकता, मन में बिना वजह थकान और निराशा बढ़ती है। संगत जी, आज गुरुजी का आदेश यही है कि
कि उस टूटी हुई वस्तु को पिछले कई महीनों से तेरे घर की ऊर्जा को रोक रही है। 3 घंटे के भीतर बाहर भेज देना, यह आदेश कोई साधारण आदेश नहीं है, तेरे घर के कल्याण का दरवाज़ा है। अगर तूने इसे मान लिया तो आने वाले समय में तेरे घर में कई रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे। जिन रास्तों को तू बंद समझ रही थी वही अचानक खुलने लगेंगे। संगत जी, गुरु जी ये भी बताएंगे कि टूटी हुई वस्तु को बाहर भेजते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और वस्तु निकालते ही घर की ऊर्जा में कौन सा परिवर्तन आता है। बेटी, अब वाणी का ये भाव अत्यंत सूक्ष्म है, क्योंकि इसमें गुरु जी यही समझाते हैं कि उस वस्तु को घर से निकालते समय कौन सी सावधानियां रखनी है और क्यों ये प्रक्रिया केवल फेंक देना भर नहीं बल्कि एक ऊर्जात्मक परिवर्तन है जो घर की किस्मत को भीतर से साफ करता है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब कोई टूटी हुई वस्तु लंबे समय तक घर पर पड़ी रहती है तो वह धूल ही नहीं पकड़ती, वे तुम्हारी घर की ऊर्जा को भी पकड़ लेती है। इंसान जितना भी पूजा पाठ कर ले, घर में टूटी वस्तुएं पड़ी हो तो ये पूजा पाठ का कोई प्रभाव आधा ही रह जाता। यही कारण है लोग कहते हैं हर रोज मंत्र पढ़ते हैं फिर भी कोई चैन नहीं मिलता। गुरु जी बताते हैं वही रुका हुआ प्रभाव है जो घर की ऊर्जा को भारी कर देता है। बेटी, जब तू उस वस्तु को निकालने लगे तो मन में एक संकल्प करना कि इसके साथ साथ मैं अपनी रुकावटें भी बाहर भेज रही हूँ। ये संकल्प तू अपने विश्वास से बोलेगी, ऊर्जा उतनी ही जल्दी बदलने लगेगी। वस्तु को हाथ में लेते समय अपने मन को शांत रखना, क्योंकि कई बार पुरानी वस्तुओं में भावनाओं की गांठें बंधी होती हैं। वही गांठें इंसान को दुखी रखती हैं। संगत जी, गुरु जी की वाणी बताती है कि टूटी हुई वस्तु केवल वस्तु ही नहीं होती, वह कभी किसी अधूरे संबंध, किसी टूटे विश्वास या पुराने तनाव का प्रतीक बन जाती हैं। इंसान उस प्रतीक को जाने बिना अपने घर में सहेज कर रखता है। ये वजह है पुराने तनाव, बिना वजह के झगड़े की, बच्चों की बेचैनी और आर्थिक अड़चने घर में बार बार लौट आती हैं। बेटी, जब तू इसे घर से बाहर रख देगी या कूड़ेदान में डाल देगी तो उसके बाद एक काम और करना, घर के उस कोने को जहाँ वस्तु पड़ी थी थोड़ा साफ कर लेना। चाहे गीले कपड़े से चाहे सूखे कपड़े से। ये सफाई सिर्फ धूल मिटाने के लिए नहीं, ये उस स्थान की ऊर्जा को रीसेट करने के लिए होती है। गुरुजी कहते हैं जब स्थान स्वच्छ हो जाता है, नई ऊर्जा के लिए रास्ते खुल जाते हैं और घर का वातावरण हल्का होने लगता है। बेटी, ये जानकर तुझे बहुत हैरानी होगी कि कई बार जैसे वह टूटी हुई वस्तु घर से बाहर जाती है, उसी दिन तुम्हारे घर में रुका हुआ काम पूरा होने लगता है। जब कोई फ़ोन आता है, कभी कोई अच्छी खबर आती है तो कभी बच्चों के स्वभाव में शांति दिखाई देती है और कभी कभी मन में बेचैनी अचानक कम हो जाती है। ये संयोग नहीं होता, ये ऊर्जा का परिवर्तन होता है जो वही वस्तु रोककर बैठी थी। संगत जी, अब गुरु जी समझाएंगे कि टूटी हुई वस्तु ऊर्जा को कितना नुकसान पहुंचाती है। उसके घर से जाने के बाद किस तरह की दिशा तेजी से बदलने लगती है। बेटी, अब वाणी का ये भाव सबसे गहरा है, क्योंकि ये गुरु जी यह बताते हैं कि आखिर क्यों टूटी हुई वस्तु घर की किस्मत को इतनी ताकत से रोक देती है, क्यों उसका घर में मौजूद रहना
परिवार की तरक्की के मार्ग में अदृश्य दीवारें खड़ी कर देता है। बेटी, गुरुजी कहते हैं, ब्रह्मांड की हर चीज़ में एक कंपन है। हर वस्तु अपनी ऊर्जा से घर की दिशा तय करती है। जब कोई वस्तु पूरी होती है तो उसकी ऊर्जा संपूर्ण होती है, लेकिन जब वह टूट जाती है उसकी ऊर्जा बिखर जाती है और वह बिखरी हुई ऊर्जा घर के वातावरण को असंतुलित कर देती है। घर में हल्का हल्का तनाव रहने लगता है, मन को बेचैनी पकड़ लेती है। बच्चों के भीतर पढ़ाई में रुकावट पैदा होती है और घर की बरकत धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। संगत जी, ध्यान से सुनना। गुरुजी कहते हैं, टूटा हुआ आसमान केवल शरीर से नहीं टूटता, वह अपने साथ घर की समृद्धि को भी चीर देता है। इंसान को पता ही नहीं चलता कि घर में कब कर्ज जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होने लग गई, कब सब काम रुकने लग गए, कब परिवार में छोटी छोटी बातें बड़े बड़े विवादों में बदलने लगी और कब घर का वातावरण भारी होने लगा। गुरुजी बताते हैं कि टूटी हुई वस्तुओं में दो तरह की ऊर्जा फंस जाती है। पहली ऊर्जा वो जो वस्तु के टूटने के समय बनी हुई दूसरी ऊर्जा को उसके घर में पड़े रहने से रोज जमा होती है। इंसान सिर्फ टूटा हुआ कांच या टूटी हुई घड़ी नहीं देखता, लेकिन ब्रह्मांड उस टूटी हुई ऊर्जा को देखता है। वही ऊर्जा की किस्मत को रोक कर रखती है। बेटी, गुरुजी एक गहरी बात बताते हैं कि टूटी हुई वस्तुएं कभी अकेले असर नहीं करते, वे हमेशा 3 क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। पहला, मानसिक शक्ति, दूसरा आर्थिक प्रभाव, तीसरा पारिवारिक संबंध। इसलिए घर में जब कुछ टूटता है फिर उसे सहेज कर रख दिया जाता है। धीरे धीरे घर में तीनों स्तंभ कमज़ोर होने लगते हैं। इंसान कहता है किस्मत खराब है, पर असल में घर की ऊर्जा कमज़ोर होती है। बेटी, तुम्हें याद होगा कि पिछले कुछ महीनों से तुम खुद कह रही थी कि बच्चों में चिड़चिड़ापन बढ़ गया है। तुम खुद कई बार बिना वजह रोने लगती हो। घर में छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाता है। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।